गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? ये आपके एक मार्कअप लैंग्वेज है जो किस काम आती है? वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। किस काम आती है? वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, जो हमारे वेबसाइट्स क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो उन वेब पेजेस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, कैसा उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से वो डिस्प्ले होने चाहिए, वो हम विद द हेल्प ऑफ HTML सीखेंगे। तो HTML की इसकी मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करूँगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट टैग्स के बारे में बताऊँगी। वो वीडियो ध्यान से देखना। अभी मैं इसमें आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि HTML क्या होता है। अब बात करते हैं कि HTML क्या है। HTML इज़ अ कलेक्शन ऑफ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? उन एलिमेंट्स को हम टैग्स बोलते हैं। ठीक है, हर एक टैग का अपना एक स्टार्टिंग टैग होता है। ठीक है, स्टार्टिंग टैग होगा और एक एंडिंग टैग होगा। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टिंग टैग होता है लेकिन एंडिंग टैग नहीं होता। ठीक है, वो हम वन बाय वन चेक कर लेंगे किसका क्या है। जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे उस तरह से हम उसको देखते चले जाएंगे। नाउ अब कैसे पता चलेगा कि टैग का स्टार्टिंग एंड क्या है, स्टार्टिंग टैग का सिंटेक्स क्या है और एंडिंग टैग का सिंटेक्स क्या है? फॉर एग्जांपल हम HTML टैग को ही लेके चलते हैं। अब HTML टैग है, HTML टैग के लिए हम लिखेंगे कैसे? ब्रैकेट HTML और क्लोज। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग टैग है। इसका एंडिंग टैग क्या होगा? सेम, सिर्फ एक स्लैश के साथ। स्लैश आगे आ जाएगा HTML एंड देन क्लोज। ओके, तो ये क्या है? दिस वन इज़ द स्टार्टिंग टैग, दिस वन इज़ द एंडिंग टैग। ठीक है, तो कोई भी टैग जो हम यूज़ करेंगे उसका इसी तरह से एक स्टार्टिंग टैग होगा और एंडिंग टैग के साथ क्या आ जाएगा? स्लैश। नाम वही होगा जो स्टार्टिंग टैग में है, सेम नेम आपका एंडिंग टैग में होगा। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? अब बात करते हैं कि HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स आते हैं। जो अभी हम करेंगे वो कौन कौन से टैग करेंगे? फर्स्ट वन HTML आपने देख लिया। अब HTML की एक स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका HTML टैग, उसके बाद आता है आपका हेड टैग। हेड टैग के अंदर आपका क्या आएगा? HTML के अंदर हेड आएगा, हेड के अंदर क्या आएगा? टाइटल टैग। टाइटल क्या होता है? जैसे आप कॉपी का टाइटल डालते हो इसी तरह से इसका भी टाइटल। जब आप यहाँ अपना टाइटल का कंटेंट डाल दोगे तो उसके बाद स्लैश टाइटल करके टाइटल टैग को बंद कर देंगे। अब टाइटल टैग किसके अंदर था? हेड टैग के अंदर। तो अब यहाँ पर मैं हेड टैग को भी बंद कर दूँगी। क्लियर? इसके बाद अब एक्चुअल जो हमारा कंटेंट है वो जो डिस्प्ले होगा वो कौन से टैग में होगा? बॉडी टैग में। किस में होगा? बॉडी टैग में। बॉडी टैग के अंदर आपके डिफरेंट टैग्स यूज़ होंगे जिसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएंगे एंड आफ्टर डैट हमारा बॉडी टैग भी क्लोज हो जाएगा। अब ये देखो कौन कौन से टैग क्लोज हो गए? हेड टैग क्लोज हो गया, टाइटल टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया। बचा कौन सा? HTML। तो सबसे लास्ट में हमारा कौन सा टैग क्लोज होगा? HTML। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारे वेब पेज की स्ट्रक्चर होती है, HTML स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू हम अपना काम आगे करते जाएंगे। होप सो कि इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब डिफरेंट टैग्स जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, अब उन टैग्स के बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें हमने एक टैग यूज़ किया है H1,
H1 H1 से लेकर H6 तक हमारे कौन से टैग्स होते हैं? हेडिंग टैग। जिस तरह से आप हेडिंग डालते हो उसी तरह से हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। H1 क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, H1 सबसे लार्जेस्ट होता है, H6 सबसे छोटा होता है, ठीक है। और इसके बीच में हमारे कौन कौन से आ गए? H2, H3, H4, H5। इनका साइज़ जो है जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे हेडिंग टैग का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपका कम होता चला जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेक टैग। ब्रेक टैग क्या होता है? डेटा को, लाइन को ब्रेक करने के लिए, मतलब जैसे हम अगर ब्रेक टैग यूज़ ना करें तो हमारा सारा जो है डेटा वो एक ही लाइन में आएगा। तो ब्रेक टैग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? BR। ये टैग है जिसका स्टार्टिंग तो होता है आपका टैग लेकिन एंडिंग टैग नहीं होता। आप सिंपल BR लिखो, उस लाइन के बाद जो है नेक्स्ट आपकी लाइन आ जाएगी। इसको कहीं आपको एंड नहीं करना होता। क्लियर? ब्रेक टैग के बाद हम बात करते हैं फ़ॉन्ट टैग की। फ़ॉन्ट के अंदर आपके जो सब टाइप्स आएंगे वो क्या होगा? फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट कलर। जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर कैसा होना चाहिए ये आप फ़ॉन्ट कलर में डिफ़ाइन करोगे। उसका साइज़ कितना होना चाहिए? फ़ॉन्ट साइज़ में डिफ़ाइन करोगे। फ़ॉन्ट फेज़ क्या होता है कि वो किस, जो आपके अलग अलग से जो फेज़ होते हैं, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा होगा, जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो तो ऊपर से आप डालते हो कि टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, कैलिब्री में होना चाहिए, ठीक है, या किसी और में आप इसको यूज़ करना चाहते हो, देखना चाहते हो। जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होता है एक तरह से वो आपका किस तरह का होना चाहिए, तो वो आप डिफ़ाइन करोगे फेस के अंदर। सेकंड थिंग, जो आप इसके अंदर वैल्यूज़ लिखोगे, साइज़ की वैल्यूज़ तो नंबर में होगी, कलर की वैल्यू टेक्स्ट में होगी, फेस की वैल्यू भी टेक्स्ट में होगी। जो आप वैल्यू टेक्स्ट में लिखोगे वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखोगे, लेकिन जो नंबर होता है, किसी नंबर के लिए हमें किसी भी कोड की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेसिक थिंग है जो मैंने आपको बताए हैं। इसी के साथ मैं एक वीडियो भेजूंगी जिसमें मैं इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। क्लियर? तो उसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज देना। ओके बेटा, थैंक यू।